लोकसभा चुनाव के मतदान को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करें, इसके लिए पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। पुलिस द्वारा शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिला रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को गढ़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। गढ़ा थाने से फ्लैग मार्च आरंभ हुआ और थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पुलिस बल मार्च करता रहा। पुलिस का मकसद मतदाताओं को भयमुक्त करना और चुनाव प्रभावित करने की मंशा रखने वालों को खबरदार करना था। फ्लैग मार्च के दौरान एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही भी की गई। गुंडे, बदमाश, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अवैध हथियार लेकर घूमते हैं, उनके विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज श्रीमान के निर्देशन में फ्लैग मार्च किया गया था, जिसमें आम जनता को ये मैसेज दिया कि आप निर्भीक होकर मतदान करें और भययुक्त वातावरण बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भयमुक्त वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों में बिना भय के मतदान दें और गुंडे, बदमाश यदि किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक गतिविधि करते हैं तो उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई भी आपराधिक गतिविधियां करते हैं तो उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ओमती थाने में एडिशनल एसपी को एक मांग पत्र सौंपा। भाजयुमो और भाजपा नेताओं ने मांग की कि शनिवार को लाइव डिबेट के दौरान भंवरताल उद्यान में हुई मारपीट की घटना के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में जिन भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का नाम दर्ज कराया है, उनकी निष्पक्ष जाँच की जाए। भंवरताल उद्यान में शनिवार को एक लाइव डिबेट शो के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने दोनों पार्टियों की शिकायत के आधार पर मामले में काउंटर मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना को लेकर सोमवार को युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता ओमती थाने पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना को मांग पत्र सौंपा। भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुलिस से कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की निष्पक्ष जांच करने और लाइव डिबेट के दौरान भाजपा नेताओं से मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। महानगर के अध्यक्ष के ऊपर जो पुलिस प्रशासन ने एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है, जो वहां पर उस मामले को शांत कराने में और लोगों को समझाने में लगे तो उनका नाम एफआईआर में डाल दिया, और जो वाकई में कल्प्रिट हैं, जिनने वाकई में वहाँ किया है उस कांड को, उन लोगों के नाम उसमें नहीं है। उसको लेकर आज हमारे युवा मोर्चा ने यहाँ ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन से मांग करी है कि 17 तारीख तक इस पर न्यायोचित कार्रवाई करें, अन्यथा युवा मोर्चा अपने आंदोलन के माध्यम से प्रशासन को चेता देगा कि हम क्या कर सकते हैं। ये पिछले दिनों एक घटना यहाँ पे हुई थी, जिसके रेफरेंस में थाना ओमती में कुछ एफआईआर की गई थी। एफआईआर उसी के रेफरेंस में कुछ उनके ग्रीवेंसेस थे, कुछ उनको प्रॉब्लम था कि एफआईआर में कुछ जांच में वो पॉइंट्स उजागर करना चाहते थे और कुछ कंसर्न्स थे जो शेयर करना चाहते थे, जिसके रेफरेंस में आज वो थाने पे आए थे लोग। उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है और हमने यही आश्वस्त किया गया है कि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। जो भी जाँच में तथ्य आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई जैसी होगी वो की जाएगी। एडिशनल एसपी ने भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का आश्वासन दिया कि मामला जांच में है और घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है। श्री स्वयं सिद्ध साईं धाम आदर्श नगर नर्मदा रोड में श्री राम साई जन्मोत्सव का पर्व पीड़ित मानवता की सेवा के साथ मनाया जाएगा। मंदिर प्रांगण में 18 अप्रैल को धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। साईं मंदिर आदर्श नगर के संस्थापक राजेश ग्रोवर और अध्यक्ष महेश पसीने ने बताया कि मंदिर समिति साईनाथ महाराज के संदेशों के तहत इस वर्ष राम साई जन्मोत्सव मनाएगी और मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही सेवा कार्य भी किए जाएंगे। उद्देश्य है साईं बाबा का केवल पीड़ित मानवता की सेवा करना, और उस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हम लोग सतत लगे हुए हैं और हर वर्ष इस तरह के कार्य करते रहते हैं। वर्ष में 3 बार 4 बार कैंप लगते हैं और इसी तरह का कार्य करते हैं। सर, उसमें नेत्र रोग होगा,
और उसमें जनरल मेडिकल का होगा और दंत चिकित्सा का भी उसमें वो होगा, जांच होगी। उसके बाद आपका उसमें ईसीजी, ब्लड चेक होगा और तुम्हारा हड्डियों की जांच भी होगी। उसमें मशीन, आधुनिक मशीन के द्वारा हड्डियों की जांच भी होगी। भैया ये पूरे कार्यक्रम को लेकर उद्देश्य क्या है, किस प्रकार की पूरे जैसा साईनाथ महाराज का जो उद्देश्य जो लेकर चलते थे साईं बाबा कि लोगों को सहायता करें, भूखे को अनाज मिले, रोगी को दवा मिले, उनकी सेवा हो, उसी उद्देश्य को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ जो है इस मेडिकल कैंप में मुक्ति फाउंडेशन एक संस्था है, वो हमारा सहयोग कर रही है। जबलपुर में पुलिस की रंगदारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहां पर एक सब इंस्पेक्टर और उसके साथ आए पुलिसकर्मियों ने एक युवक की सड़क किनारे लगी दुकान को लात मारकर तोड़ दिया। घटना गोरखपुर थाना क्षेत्र की है। वीडियो में नजर आ रहे सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी गोरखपुर थाने में पदस्थ हैं। जबलपुर में पुलिस की रंगदारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले की शिकायत पीड़ित दुकानदार पीयूष सोनकर ने एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा से की है। घटना गोरखपुर थाना क्षेत्र की है। इसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक सब इंस्पेक्टर और उसके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने सड़क किनारे लगी एक युवक की दुकान को लात मारकर तोड़ दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 4 अप्रैल को सब इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह और अन्य पुलिसकर्मी उसकी दुकान पहुंचे थे। फिर सड़क किनारे दुकान लगाने के एवज में 20,000 रुपए की मांग कर रहे थे। मना करने पर सब इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह ने लात मारकर दुकान को तोड़ दिया। पीयूष ने बताया कि पैसा न देने पर उसके साथ मारपीट की गई और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। सर 4 तारीख को चंद्रभान साहब आए और उनके साथ नरेंद्र मोर और रोहित दुबे जी आए और सैलेन सनोडिया जी, तो आके दुकान में तोड़ फोड़ किए और 20,000 रुपये की मांग किए कि 20,000 रुपये नहीं देगा तो तेरे को पटांग केस में फंसा देंगे। और अभी 12 तारीख को आए तो मारा पीटी भी किए कि चंद्रभान साहब ने पहुंचाए हैं, 20,000 रुपये दे क्या हुआ। मेरा सर इतनी आवक नहीं है मेरे पास और बेमतलब पे आप लोग मेरे से 20,000 रुपये मांग रहे हो, तो बोले कि मैं तेरे को अवैध केस में फंसा दूंगा। और मेरा सर मेरा वैसा इतनी आमदनी नहीं है, मेरे को छोटी सी दुकान है मेरी, और ना देने पर फिर हाथ पैर चलाने लगे। कोई केस है क्या आपका? कोई जी एक भी केस नहीं है मेरे। इस शिकायत को एडिशनल एसपी ने गंभीरता से लिया और सीसीटीवी वीडियो देखकर सीएसपी गोरखपुर को मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। अभी ये आवेदक पीयूष सोनकर मेरे पास आया हुआ है और उसने एक आवेदन इस बाबत दिया है कि गोरखपुर के सब इंस्पेक्टर चंद्रभान और उसके साथ 2-3 और कर्मचारी इनके दुकान में तोड़ फोड़ किए हैं, पैसों की मांग करते हैं। शिकायत आवेदन पत्र को हमने ले लिया है और जांच हेतु इसको सीएसपी गोरखपुर को भेजा जा रहा है और जो भी जांच के बाद अगर ये चीज़ें सही पाई जाती हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो भी हमको सीसीटीवी फुटेज का सीडी भी इसने उपलब्ध कराया है। ये सारी चीज़ें जांच के लिए सीएसपी गोरखपुर को भेजी जा रही है और इसकी तस्दीक कर अगर कोई उनकी गलती स्थापित होती है तो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी का कहना है कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली वृद्ध महिला को मारपीट कर घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। वृद्धा से किसी और ने नहीं बल्कि बेटे बहू ने मारपीट की और घर से निकाल दिया। वृद्ध महिला शिकायत लेकर संजीवनी नगर थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
संजीवनी नगर में एक कलयुगी पुत्र ने पत्नी के साथ मिलकर अपनी वृद्ध मां फूलबाई के साथ मारपीट की और उन्हें घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला घटना के बाद संजीवनी नगर थाने पहुंची, जहां उसने शिकायत दर्ज करा। वृद्ध महिला ने बताया कि उन्होंने अपने पुत्र अजय से मकान का टैक्स जमा करने की बात करते हुए रुपए मांगे थे। इस पर अजय और उसकी पत्नी सुमन ने विवाद करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। लड़का बहू ने क्यों मारा? लड़का बहू ने क्यों मारा? टैक्स के पीछे कहाँ से आए हैं आप? हम गंगानगर से। क्या नाम है आपका बहू का? फूलबाई लखेरा हमारा। उनकी बहू का जिनने मारा आपको, उनका क्या नाम है? उनका नाम सुमन लखेरा है और अजय लखेरा है लड़का का। बहू का सुमन लखेरा। किस बात को लेके मारा? ये इसी बात का कि हम नहीं देंगे क्या? मकान टैक्स। पुलिस ने वृद्ध महिला की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वृद्धा के पुत्र और बहू को वृद्धा से मारपीट न करने की हिदायत दी गई है। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट को जाने वाले प्रमुख मार्ग पर लगाई गई स्ट्रीट लाइटें लापरवाही की भेंट चढ़ गई हैं। बादशाह हलवाई मंदिर के आसपास लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन बॉक्स टूट गए हैं, जिससे स्ट्रीट लाइटें जल नहीं रही हैं। रात्रि के समय यहां अंधकार छा जाता है, जिससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। शहर की सड़कों पर लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लापरवाही की भेंट चढ़ रही हैं। हालात यह है कि रात होते ही कई क्षेत्रों में अंधकार छा जाता है। नर्मदा रोड बादशाह हलवाई मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी ये स्ट्रीट लाइटों का हाल है। स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन टूट गए हैं, जिससे लाइटें जल नहीं रही हैं। लोगों का कहना है कि स्ट्रीट लाइटों के कई खंभे तो चोरी भी हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबलपुर का जो सपना रहा स्मार्ट सिटी बनाने का, उसी के दौरान यहाँ पर लाइटें लगी गई थी सौंदर्यीकरण के हिसाब से। आज मालूम पड़ रहा है कि जितने खम्भे हैं उसमें लाइट नहीं जल रही है और कुछ खम्भे सब यहाँ वहाँ जो यहाँ के लोग चोरी करके ले जा बेच रहे हैं। तो मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था जो है उसको सुधार किया और उसकी जाँच की जाए, जो भी इसमें लिप्त पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पे ये खंभे निकाले जा रहे हैं, गिर रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। नगर निगम किसी प्रकार का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रही है, लापरवाही पूरी बरतती जा रही है। सड़कों के सौंदर्यीकरण और रोशनी के लिए लाखों रुपए खर्च करके स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, लेकिन मेंटेनेंस और लापरवाही के कारण स्ट्रीट लाइटें बदहाल हैं। जबलपुर में इन दिनों एक ऐसा चोर गैंग सक्रिय है जो लोगों के कीमती सामान नहीं बल्कि कपड़े चोरी करता है। हाल ही में पनागर पुलिस ने ऐसे ही एक चोर को पकड़ा था। अब विजयनगर क्षेत्र में कपड़ा चोरी करने की घटना सामने आई है। पुलिस को कपड़ा चोर के सीसीटीवी वीडियो भी मिले हैं। इस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि कपड़ा चोर से क्षेत्र के लोग, खासतौर पर महिलाएं, खासी परेशान हैं और महिलाओं ने पुलिस से कपड़ा चोर की गिरफ्तारी की मांग की है। उस संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध 457-380 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान ये बात पता चली कि ये व्यक्ति 3 घरों में घुसा था और कपड़े जो सूख रहे थे उसको ये फाड़ देता है और इस पर कार्रवाई की गई है। जो सीसीटीवी फुटेज की बात आप कर रहे हैं उसकी जांच करा ली जाएगी। अगर उसमें भी कोई अपराध के तत्व पाए जाते हैं तो दर्ज कर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। माणोताल पुलिस ने भोलानगर में दबिश देकर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया। माणोताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब बेचने और परिवहन करने वालों की पुलिस पतासाजी कर रही है। इसी कड़ी में भोलानगर में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जहां दीपक चौधरी को पकड़ा गया और उसके कब्जे से 310 पाव देशी अवैध शराब बरामद कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। सूचना की तस्दीक करते हुए मौके पर आरोपी दीपक चौधरी से लगभग 300 पाव देसी मदिरा शराब जब्त की गई है। इसके विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया जाकर इसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। सर ये कहाँ से ला रहा था और कहाँ ले जा रहा था? ये भोलानगर में इससे पास अवैध शराब जब्त हुई है और इस संबंध में और विवेचना जारी है कि इसके द्वारा अवैध शराब, इसका पूर्व में और भी कोई? हाँ, इसके विरुद्ध पूरा आपराधिक रिकॉर्ड भी है और अवैध शराब बेचने के आदि है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक चौधरी का पूर्व से भी आपराधिक रिकॉर्ड है और वह अवैध शराब के कारोबार में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। रांची थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बदमाश को पुलिस ने पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी सफेद रंग की कार में सवार था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार को रोका तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर कार्यवाही की गई। आधारताल पुलिस ने बताया कि व्हीकल से रिछाई आने वाले मार्ग पर कार में सवार आकाश उर्फ गंगू यादव अवैध हथियार लेकर घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई और मौके से भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़ा गया, जिससे पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किया गया। रोक कर चेक किया गया तो चालक भाग निकला, जिसे मौके पर ही पकड़ा गया, जिसमें कार चालक का नाम आकाश उर्फ गंगू यादव है, जो रिछाई का रहने वाला है, रांची क्षेत्र का रहने वाला है, जिसे पिस्टल, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद। और अब एक नजर मौसम पर। मध्य प्रदेश में सोमवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। जबलपुर सहित अन्य जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हुई। पिछले 5-6 दिनों से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रोज हवाओं के साथ बारिश होने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में सोमवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। जबलपुर में दोपहर में बादल छाए और शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगीं। इस बीच गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों से बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। इसमें दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 3.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।